और आज का जो मेन मुद्दा है वो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा बीते दिन यानी कि 15 फरवरी को 75% आरक्षण निजी क्षेत्र की नौकरियों में लागू कर दिया गया है। और लागू किए गए जो आरक्षण पर उप मुख्यमंत्री ने युवाओं को के लिए और युवाओं का जो आगामी जो भविष्य होगा उसे एक बेहतरीन सौगात का नाम दिया है। हम इसलिए लाइव आए हैं कि ये सौगात है या फिर युवाओं के लिए एक नया कुठाराघात है। इन तमाम वो विषय हैं जिन विषयों के ऊपर लाइव आना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रदेश की गठबंधन सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला सिरसा में पत्रकारों से रूबरू होते हैं और पत्रकारों से जानकारी देते हुए बताते हैं कि निजी क्षेत्र में 75% जो आरक्षण है वो 15 जनवरी से लागू कर दिया गया है और हरियाणा प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में ये लागू कर दिया गया है। और इसके साथ ही चाहे ट्रस्ट है, सोसाइटी है, कल कारखाने हैं, फैक्ट्री हैं और निजी संस्थानों में ये रहेगा। उसके साथ ही हरियाणा की राजनीति में एक नया पेच आ जाता है और वो पेच इसलिए फंस जाता है कि क्या निजी क्षेत्र की जो सारी चाहे ट्रस्ट है, सोसाइटी है या तमाम जो भी संस्थान है, क्या इस 75% जो आरक्षण के मुद्दे को मानने के लिए तैयार है। उनके द्वारा बनाया गया जो रोड मैप है, क्या उस रोड मैप को वो एक हरी झंडी के साथ साथ उस सिर माथे पर बैठाएगी और निजी क्षेत्र के जो मालिकाना है या पूंजीपति लोग हैं, क्या इस निजी क्षेत्र के जो 75% आरक्षण है उनको लाइक और डिसलाइक का जो ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। ये तमाम वो सवाल हैं जो हर हरियाणा प्रदेश का युवा जानना चाहता है। उसके साथ पहले जो नौकरियों का निर्धारण था उसमें कुछ और की बात हुई थी, फिर एक बदलाव किया गया कि 30,000 की नौकरियों तक ये रहेगा। और अब ये देखने वाली बात है कि क्या ये जो अभी पैरामीटर बनाया गया है, जो इसके लिए रोड मैप बनाया गया है, जो शर्तें नियम लागू कर दिए गए हैं, क्या इन नियमों से, शर्तों से और जो तय किया गया रोड मैप है, इससे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को एक बड़ी सौगात मिलती नजर आ रही है या फिर से हरियाणा प्रदेश के युवाओं के नाम पर एक बड़ा कुठाराघात हो रहा है उनके हकों के साथ। ये तमाम वो सवाल है जो हरियाणा प्रदेश का हर युवा जानना चाहता है। आज बेरोजगारी का भवंडर हरियाणा प्रदेश का युवा अपने सामने खड़ा हुआ देख रहा है। तमाम तरीके की भर्तियां की अनाउंसमेंट होती है, फॉर्म भर दिए जाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। पेपर जैसे ही सही हो जाता है तो पता चलता है कि रिजल्ट को वेटिंग में डाल दिया गया और वेटिंग के बाद पता चलता है कि जो रिजल्ट अनाउंस होना था या हो चुका है उसे कोर्ट में डाल दिया गया है। और इसी कशमकश के बीच में एक युवा है जो बेरोजगार है और वो वहां पर फंसता हुआ नजर आता है और अपनी जो दुर्दशा है वो पूरी तरीके से बयां करता नजर आता है कि आखिर वो जाए तो जाए कहां, क्योंकि कोर्ट में सरकार के पास एक ही जवाब होता है कि हमारी तरफ से युवाओं की आवाज को बुलंद कर दिया गया है, लेकिन माननीय कोर्ट का फैसला उनको भी मानना होगा और हरियाणा प्रदेश के युवाओं को भी मानना होगा। हमने अपील और दलील के साथ हम पुरजोर तरीके से आपकी पैरवी कर रहे हैं क्या, लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेच ये फंस जाता है, क्या इस प्रकार से जो कोर्ट की दलील और अपील दी जाती है, क्या हरियाणा प्रदेश के युवाओं को हक अधिकार मिल पाएंगे। और जिस प्रकार से बेरोजगारी का जो भवंडर है वो 7वें आसमान पर है, क्या इस बेरोजगारी का जो खात्मा 75% आरक्षण जो निजी क्षेत्रों में लागू कर दिया गया है, क्या ये इस पूरा पैरामीटर में फिट होता नजर आएगा।